हेलो प्यारे दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपने पिछला लेक्चर में देखा कि सीक्वेंशियल सीरीज में किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, कितने प्रकार के सीरीज होते हैं, पीजी पीएचपी, ये सारे चीज़ आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। आज हम लोग देखेंगे जनरल टर्म किसका, एपी का, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखिए हेडिंग, जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी किस तरह से हम एक जनरल टर्म किसका एपी के लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमने लिखा हेडिंग जनरल टर्म ऑफ, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एपी का जनरल टर्म। मान लेते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो हम क्या करते हैं, इफ यदि ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, यानी आपका ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सी डी। ठीक है ना। हमने क्या किया, ए को फर्स्ट टर्म मान लिया और क्या किया, डी को हमने क्या कर लिया, कॉमन डिफरेंस मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं किसका, ऑफ एन ए पी, ए पी का। देन तब इसका nth टर्म क्या होगा, यानी nवां टर्म क्या होगा, देन इट्स nth टर्म इज, देन इसका nth टर्म क्या कहेगा, इसको इज गिवन बाय, इसको कैसे देंगे, ये हो जाएगा आपका Tn बराबर ए प्लस, आप लोगों ने ये 9th और या तो 10th में आपने पढ़ा होगा, Tn बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर, और जानते हैं n को नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, इस तरह से आपका n हो जाएगा। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो इसको लिखिए, नोट कीजिए रोक करके, आ रहा है ना सही। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन इधर से, तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा दोस्तों, जो देखिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे, थोड़ा सा लाइट का वो प्रॉब्लम है, लाइट और बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं T1 बराबर, यानी ये आपका हो गया ये फर्स्ट, फिर T2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस डी, फिर T3 बराबर क्या आएगा, ए प्लस 2D। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको ले सकते हैं। तो लास्ट में क्या होगा, जैसे देखिए ये 3 नंबर का टर्म है, यहाँ पे क्या है 2, इसके मतलब अगर यहाँ पे Tn अगर हम लेंगे तो ये तो रहेगा ही जनरलाइज में, फिर यहाँ पे इससे क्या है, एक कम है, तो ये क्या आ जाएगा, n-1 इंटू डी। ठीक, इस तरह से आपका Tn बराबर ए, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब चलते, अब हेडिंग डालिए, इसको नोट कर लीजिए, क्लियर आ रहा है ना, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हेडिंग डालिए, हेडिंग ये रहेगा आपका, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी का प्रथम एन टर्म्स किसका, ऑफ एन एपी, यानी एपी का पहला एन टर्म्स का सम। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लेट, क्या लिखेंगे, लेट ये क्या हो जाएगा, बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द, डी हर जगह क्या होगा दोस्तों,
कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, विद द कॉमन डिफरेंस, सी डी को कॉमन डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक, किसका, ऑफ ए पी। देन एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, इस तरह से करते 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 लास्ट में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको ये आ जाएगा Tn माइनस डी, लास्ट में आएगा Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको आ गया। तो चलिए अगेन हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, देखिए एक और एस एन, इसको क्या करेंगे दोस्तों, पलट करके लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, Tn, इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे Tn प्लस फिर करेंगे ए प्लस, इसके बाद क्या करेंगे Tn माइनस डी, इसको इस तरह से लिखिए Tn माइनस डी, फिर इस तरह से Tn माइनस 2d आएगा, Tn माइनस 2d आएगा, ठीक ना। और इसी तरह से आप करते जाइएगा, तो एक समय आएगा आपको लास्ट में क्या लिखेगा, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस डी, और लास्ट में ये आप ए लिखिएगा, ठीक। और चलिए इसको इस तरह से हम लोग कर देते हैं। तो इसको जब कीजिएगा तो सम कीजिए, करने के बाद ये आ जाएगा 2SN, फिर और देखिए क्या आ जाएगा, फिर आपका आएगा ए प्लस Tn, फिर आएगा ये ए प्लस डी प्लस ये डी कट जाएगा, ए प्लस Tn आएगा, फिर यहाँ से 2d और माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से आपको लास्ट में आएगा ए प्लस Tn आएगा, और फिर आएगा आपका लास्ट में यही आएगा ए प्लस Tn ही। आप लोग क्या कीजिए, इतना तक नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। लाइट की बहुत कमी है यार, लाइट पूरी ही नहीं रहा, इसके लिए क्या करें। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बताते हैं। इसको हटा देते हैं। जब ये आप लोग कर सकते हैं तो देखिए फिर देखते हैं, फिर 2SN बराबर, यानी 2SN बराबर क्या करेंगे, ए प्लस Tn को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, ये कितना होगा, n होगा। तो ठीक है, जब ये क्या आएगा आपको, तो SN बराबर 2SN बराबर आएगा ए प्लस Tn इंटू एन, ठीक। फिर SN बराबर आएगा n/2 इंटू ए प्लस Tn, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको SN का फॉर्मूला आपको डिफाइंड कर दिया। इस तरह से आपका SN यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किसका, AP का ये आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं SN बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या लिख सकते हैं, SN में यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस तरह से ये फॉर्मूला इसका हो गया, ठीक। तो चलिए इससे आगे हम आपको अभी बताएंगे। जब यहाँ तक आइएगा तो देखिए, यहाँ आने के बाद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, SN बराबर n/2 इंटू, जब इसको कीजिएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पुट कीजिएगा, ये आएगा 2a प्लस, इसको इस तरह से इसमें ब्रैकेट में डालिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका ये फार्मूला आ गया, ठीक। तो इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का ये आप फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको एडिट कर देते हैं। फिर कितना मिनट का हो गया, 8 मिनट का, थोड़ा सा इस पे चलिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं, इसको क्वेश्चन मान लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पी। और ए पी क्या है हम आपको लिखवा रहे हैं, लिखिए 53, 51, फिर 49, इस तरह से आपका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, और लास्ट टर्म आपका है 19। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको बनाइए, हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट लेंगे, यानी मानेंगे n जो है इसका नंबर ऑफ टर्म्स है। हमने क्या किया, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमने n को क्या मान लिया, ये सीक्वेंस जो दिया है आपको 53, 51, 49 और 19 लास्ट में, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसको हमने क्या किया दोस्तों, इसको हम n मान लिया, ठीक। तब इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका tn क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर, आपका ये tn बराबर लास्ट टर्म, और जो क्या है लास्ट टर्म 19 है। क्लियर, ठीक। और देखिए, और a बराबर ये आपका हो जाएगा, ठीक। और d बराबर यानी डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी ये आएगा कॉमन डिफरेंस 51 माइनस 53, यानी -2 का आपका d आ गया, ठीक। तो चलिए हम इस पे, अब चूंकि फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म हमने क्या लिया है 19। क्लियर, ये लिख दिए। फिर फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 53, n मालूम नहीं, निकालना है, और d क्या है दोस्तों -2। अब इसको इस साइड कीजिए, ये घटाइए, 19 में से 53 जाएगा तो कितना बच जाएगा, शायद 34 आएगा, और ये आएगा आपका माइनस में, ठीक। और ये देखिए, ये आएगा n-1 इंटू -2, और ये 2 इसका क्रियाक्रम करके इस हिसाब से यहाँ पे n का मान क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक। ये हो गया आपका। लाइट की कमी है, एक बढ़िया सा लाइट खरीदते हैं और लगाते हैं, तब हो। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, मेहरबानी करके। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द, क्या फाइंड करना है, थर्ड निगेटिव टर्म, यानी तीसरा ऋणात्मक टर्म, थर्ड निगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी तीसरा निगेटिव टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है। और ये सीक्वेंस क्या है आपको 999। क्लियर, फिर आपका है 995, 995, देन 991, और इस तरह से आपका ये सीक्वेंस हो गया, ठीक। चलिए, हमको क्या करना है निगेटिव, यानी माइनस अगर 1 लिखे तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये आपका 0 से छोटा है, ये -1 क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं। तो इस हिसाब से मान लेते हैं कोई n टर्म क्या होता है 0 से छोटा होता है। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट tn लेस देन 0, यानी कोई जो है nवा टर्म क्या 0 से छोटा है। हाँ, चूंकि हम जानते हैं tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी एन, n-1 इंटू डी और लेस देन 0, ठीक। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये रहा आपका, क्लियर। फिर n मालूम नहीं है, जब n मालूम नहीं, जो चीज़ मालूम नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, जस के तस लिख देंगे। और d हमको मालूम है, ये क्या है -4,
डी बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये इस हिसाब से यहाँ पर ये आपका आ गया माइनस का 4। तो ये आपका 0 से छोटा हो गया। क्लियर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इनइक्वलिटी का नॉलेज नहीं होगा, तो इनइक्वलिटी का आप एक अलग से हम अभी थोड़ा देर में बना देंगे लेक्चर, ठीक है ना। तो उसको बना लिएगा। जब ये सॉल्व कीजिएगा ये आएगा n ग्रेटर देन 1003 लेस देन 4। और जब इसको बड़ा कीजिए यानी 250 पॉइंट कितना आएगा 75, यानी n जो है इतना से बड़ा होगा। ठीक। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा इनइक्वलिटी, तो जब ये सोल्व करने के बाद यानी n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 250 पॉइंट यानी 51, 252, 253, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो मेरा थर्ड निगेटिव टर्म क्या आ गया, यानी n जो छोटा होगा यानी ये आ जाएगा थर्ड निगेटिव टर्म। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। तो आपका थर्ड निगेटिव टर्म क्या आ जाएगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं। थर्ड निगेटिव टर्म ये रहा, देखिए यानी Tn लेस देन हमने 0 ले लिया और हम निकाले हैं n बराबर 251, 252, 253, जो ये क्या आएगा आपका निगेटिव में ये सारे टर्म्स आएगा। तो हम क्या करते हैं थर्ड निगेटिव टर्म लेते हैं। थर्ड निगेटिव टर्म यानी लाइट हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यार, कहाँ से 253 टर्म। तो चूंकि ये हो गया आपका यानी T253 आपका ये रहा तीसरा निगेटिव टर्म। चलिए T253 आप इसको ले लेते हैं 999 a प्लस n-1 इंटू डी क्या है माइनस का 4। जब इसको सोल्व कीजिएगा ये आएगा आपको माइनस का 9 आएगा। इस तरह से हमने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लगवा चुके हैं और क्वेश्चन है इसके अगला लेक्चर में हम बताएंगे। और जब ये हो जाएगा फिर जीपी पढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक ना। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत डेप्थ में यहाँ पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स और इंग्लिश अभी बस। और यहाँ तक यहाँ जो है दोस्तों आपको क्या बोलते हैं कंपटीशन से भी रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसएससी के आईआईटी के थ्रू मैथ का सारे यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा फ्री में। ठीक है दोस्तों। तो फ्री है ये चैनल का सब्सक्राइब करना, लाल बटन जो है उसको। और अगर पसंद आता है वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल ये फ्री है। ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।